कौन होता है ये महिलाओं को भेजने वाला? कौन है? किसको अधिकार दिया इसने? कौन ये व्यक्ति है? ये गुंडे, मवाली, बलात्कारी सिंदूर लेके लोगों के घर में जाएंगे? कौन है ये? संविधान को ये नहीं मानते, लोगों की बातों को ये नहीं मानते, मन की बात करते दूरदर्शन ही बंद हो गया, सारी जगह तोड़ दी, अतिक्रमण हटा रहे हैं। अरे बेशर्मो। हाँ। अच्छा सुन लो, आप अतिक्रमण, आप बड़ी गुस्से में बोलिए। हाँ। नहीं गुस्से में, उन्होंने पैसे दिए, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान देंगे। हाँ। तो कहाँ रह गए उनके वो मकान? दिए तो थे चुनावों से पहले मकान। एक भी मकान दिखाइए मैडम, क्यों झूठ बोल रही हैं आप? आप देख रहे हैं देशवाणी, दहाड़ ही काफी है। दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देशवाणी देख रहे हैं आप। और दोस्तों फिर से एक बार जो है पहुंच चुकी हूं अरुण मलिक जी के पास। मुद्दा जो है वो बड़ा, महिलाएं बड़े गुस्से में हैं आजकल अगर देखा जाए, क्योंकि बीजेपी की जो है वो कहीं ना कहीं सिंदूर वाली जो नीति है कि घर घर सिंदूर जो है वो पहुंचाया जाएगा, उसको लेके कुछ महिलाओं में काफ़ी आक्रोश है, लेकिन कुछ महिलाएं जो हैं वो सहमत भी हैं। आप क्या समझते हैं? देखिए ऐसा है, एक तो देश बहुत गुस्से में है। ये जो पनौती महाराज ने जो कहा है ना, देश बहुत गुस्से में है, बहुत गुस्से में है। महिलाओं का हौसला बढ़ा दिया मोदी। महिलाओं का हौसला नहीं, अपने घर की महिलाओं का तो हौसला टूटा हुआ है, घर की पत्नी का हौसला टूटा हुआ है। वो करते ना, पहले महिलाओं को, अपनी पत्नी को करते, स्वीकार जो किया, पत्नी से घर को छोड़ के भाग गए ये पनौती महाराज, तो ये देश का भला क्या करेंगे? एक बात सुनिए, ये क्या है, इनको पता जब मेरा प्रचार कम हो रहा है, मेरी कमजोरी लोगों के सामने आ रही है, या मैं डरपोक हूँ, ये डरपोक है, इसलिए ये कुछ ना कुछ शगुफा छेड़ते रहते हैं। ये सोचते रहते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं कि ऐसा कौन सा शगुफा छेड़ा जाए जिससे मेरा प्रचार भी बने। वो अनाप शनाप शगुफे होते हैं इसके। एक चीज बताइए मैडम, ये है, ये मेरी नसें हैं। हाँ। नसें है ना, हाँ। इनमें खून दौड़ता है, हाँ। सिंदूर नहीं दौड़ता। हौसला बढ़ाने के लिए ये बात कही गई है, इसको तूल क्यों देता है इतना विपक्ष? तो वो तो कह रहे हैं मेरे नसों में खून, सिंदूर दौड़ रहा है। तुम पलटे एक माफी मांगे कि मेरी मोदी माफी मांगे, बिल्कुल वो कहें कि मेरी नसों में खून दौड़ रहा है, सिंदूर नहीं दौड़ा। बोलेंगे, बोले हर जगह बोले। जब ये बोल सकते हैं कि मेरी नसों में सिंदूर दौड़ रहा है तो खून नहीं दौड़ रहा है, की बात होती है अरुण जी। हम भी तो बोलते हैं गर्म उबाल हमारे खून में है, उबाल खा रहा है खून। कह देंगे तो आप तो ऊपर आसमान उठा दोगे। मोदी ने कहा था कुछ नहीं। कितनी गलत बात है, बेशर्मी की भी हद होती है। बेशर्म आदमी, देखो तुम देश के लिए उच्च पद पे बैठे हो, क्या बोल रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? सोच समझ के बोलते हैं मोदी जी। ये सोच समझ का हौसला, कोरोना के टाइम पे देखा था, हौसला बढ़ाया था सबका। अगर देखिए, मैं भगवान हनुमान थे ना, केसरी नंदन हनुमान जी, तो रामायण में उन्होंने क्या कहा था, जब वो गए सीता माता की जी के पास, तो सीता माता जी श्रृंगार कर रही थी। जब वो सिंदूर भरने लगी तो उन्होंने कहा क्या है माँ? तो उनको पुत्र मानती सीता माता। हाँ, पुत्र, भक्त भी थे, पुत्र भी थे। पुत्र ये स्वामी के संकट को दूर करता है, तनाव को दूर करता है, स्वाभिमान का है, ये संस्कारी है। तो हनुमान जी ने अपने ऊपर पूरा सिंदूर कर लिया। करने के बाद राम दरबार के में चले गए हनुमान जी। भगवान राम भी खुश हुए क्या, क्यों जी आपके संकट के लिए बड़े खुश हुए वो। तो राम दरबार में हनुमान जी चले गए, उन्होंने भगवान के लिए करा। और ये कह रहे हैं, सिंदूर के तो मालिक थे हनुमान जी, और ये कह रहे हैं सिंदूर मेरी नसों में। आप इनसे ये पूछो कि भगवान जो हनुमान थे, फिर उन्होंने एक घमंड भी चूर करा था। किसका घमंड चूर करा था? भीम का। ये एक जंगल में बैठे थे, महाभारत का आपने एक किस्सा सुना होगा। तो जब ये बैठे तो भीम पहुंचे, बड़ा घमंडी था भीम इनकी तरह, जैसे इनको बड़ा घमंड सत्ता का, मेरे से बड़ा कोई नेता नहीं, मेरे से बड़ा कोई पनौती नहीं, मेरे से बड़ा कोई जुमलेबाज नहीं, मेरे से बड़ा कोई घोटालेबाज नहीं। पीएम की गरिमा का थोड़ा सा लिहाज रखा कीजिए। गरिमा का ध्यान रखें, लोगों की गरिमा, महिलाओं की गरिमा का ध्यान रखें ना। आगे बात पूरी सुनो ना। तो भीम गए, उन्होंने कहा भाई आप तो बड़े बलशाली हो, उठाओ इसको। वो कहता है भाई बड़ी कोशिश करी, भीम ने उनकी पूंछ को नहीं हटा पाए। फिर उन्होंने हाथ जोड़े, भगवान आप कौन हो? उन्होंने कहा, फिर दर्शन दिया। उन्होंने कहा ऐसा है, आप जितने भी बलशाली हो, घमंड मत करो, घमंड करो। वो सीख थी। और लेकिन ये क्या कह रहे हैं, ये सिंदूर तो ठीक है, सिंदूर ये महिलाओं को भेजेंगे? कौन होता है ये महिलाओं को भेजने वाला? कौन है? किसको अधिकार दिया इसने? कौन ये व्यक्ति है? ये महिला, इस देश की जो हमारी महिला, हिंदुस्तान की महिला आज गुस्से में है। हर महिला, क्योंकि हर महिला का जो सम्मान है उसका पति होता है। शादी वाले दिन पत्नी को वही सिंदूर डालता है। ये हमारी परंपरा है।
हजारों साल से चलती आ रही है सिंदूर तो मोदी जी ये थोड़ी ना बोले हैं कि मैं जाके जो है वो भरूंगा मांग रहे हैं। ये गुंडे मवाली बलात्कारी सिंदूर लेके लोगों के घर में जाओगे। हाँ। कौन है ये? शट अप! अगर ये किसी के घरों में गए लोग जूते मारेंगे इनको, मुंह काला करके भेजेंगे। और मैं तो पूरी महिलाओं को, देश की महिलाओं को कहता हूँ, इनके तो भारतीय जनता पार्टी की जो महिलाएं हैं ना, पहली बात तो आरएसएस में महिलाएं हैं ही नहीं, आरएसएस में एक भी महिला नहीं है सदस्य। पहली बात तो इनकी महिलाएं हैं वो भी विरोध कर रही है। ये कैसा इन्होंने किया है ये? हम तो ये तो गलत चीज है। और पूरा देश गुस्से में बैठा है। और ये कोई चलेगा ना गलती से, जो उनका हशर होगा ना, वो तो भगवान मालिक है या पनौती महाराज मालिक है। लेकिन ये चीज, ये बड़ी बेशर्मी वाली चीज है। इसकी हद हो गई है। एक प्रधानमंत्री इस तरह की बेतुकी बातें करे, बेशर्मी वाली बातें करे, तो बहुत अफसोस होता है। देश का नाम होगा इसमें क्या? आप बताइए, इसमें देश का नाम होगा? लोकतंत्र है इस देश का सबसे बड़ा चौथा है, मीडिया है। वो गोदी मीडिया, सुनिए, गोदी मीडिया के जो एंकर हैं, ये उनको कहना ये माइक लेके जाएं, माई लेकर पूछे महिलाओं से, वो खुद बताएं। गोदी मीडिया वाली महिलाएं जो हैं एंकर, बड़ी बड़ी एंकर हैं, बड़ी बड़ी लाखों रुपया पे तनख्वाह लेती हैं। पूछना, आएंगे बीजेपी वाले क्या करेंगे आप? पूछो, बीजेपी वाले आपके घर आएंगे, गोदी मीडिया वाले एंकरों घर में क्या कहेंगी? उनसे क्वेश्चन करो, है कोई जवाब देंगे, लेकिन ये कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। आप मेरी बात, मोदी जी ये संदेश देना चाहते हैं कि घर घर सिंदूर पहुंचा के कि अब किसी के सिंदूर पे आंच नहीं आएगी। अच्छा, जो पहले 26 लोग मर गए, वो आज ये ना 9 आतंकी ठिकाने जो ध्वस्त किए वो नहीं दिखाई देता। अरे वहाँ कौन पकड़ेगा? 26 लोग मार के चले गए, हमारे घर में घुस के मार के चले गए, आज तक तो पकड़े नहीं गए। पुलवामा वाले तो पकड़े नहीं गए। ये बातें कर रहा है, झूठी मूठी बातें कर रहा है, सीज फायर कर दो, ये कर दो, इसके मनमानी चलेगी? कोई देश भी है कि नहीं है? हैं? 26 आज तक तो नहीं पकड़े गए वो लोग, ना पुलवामा वाले या ना ये पकड़े गए। इनके बस की बात है, डरपोक और कमजोर। और ये विदेश मंत्री कहते हैं कि भाग जाओ, ये गद्दारी वाला काम नहीं है क्या? ये गद्दारी वाला काम नहीं। संविधान को ये नहीं मानते, लोगों की बातों को ये नहीं मानते, मन की बात करते। दूरदर्शन ही बंद हो गया। पहले दूरदर्शन चलता था, अपने मन की बात करते करते आज दूरदर्शन लोग तरस गए कि दूरदर्शन कहाँ चला गया। बताओ, इसकी मन की बात के लिए सिर्फ उसी दिन, इतवार के दिन दूरदर्शन खुलता है, बाकी दिन बंद रहता है क्या? ये है, ये पनौती महाराज इस देश के लिए वाकई ही पनौती है। इस देश के लिए जब से बने हमारा देश बर्बाद हो गया, नुकसान हो रहा है, नुकसान होगा 12-14 साल में। कितने घोटाले हुए, कितने लोगों की वो हो गई, और जितने हमारे पार्लियामेंट तक अटैक हो गए आतंकवादियों ने, संसद तक। और आतंकवादियों को प्लेन में छोड़ के आते हैं ये लोग। क्या क्या मैडम आपको क्या क्या नहीं बताया? पता आपको सब है, मन मन मुस्कुरा रही हैं आप, पता आपको सब इनके घोटाले, इनकी चीजें। लेकिन इनकी चीजें हकीकत बताओ। मैं मानता हूँ आप पत्रकार हैं, पत्रकारिता का सम्मान होना चाहिए, सब कुछ करे, वो निष्पक्ष होना चाहिए। लेकिन गोदी मीडिया से मेरी है, मैं इनकी नज़र रखूंगा पूरी तरह से कि भारतीय जनता पार्टी के लोग गोदी मीडिया के जो बड़े बड़े एंकर हैं उनके घरों में जाते हैं या नहीं जाते। क्या बात है, ये तो हो गया सिंदूर वाली बात। दिल्ली पे आ जाते हैं। 100 दिन पूरे हो रहे हैं रेखा सरकार के, और काम डेवलप का जो बातें की थी, लग रहा है धरातल पे कर रही है ना बीजेपी काम। 100 दिन 100 झूठ। आप ये क्यों नहीं बोलते? 100 दिन में 100 झूठ काम है। 100 झूठ बताइए। अच्छा, पहला झूठ क्या था? सच हुआ। 2500 दिए, सच हुआ। सिलेंडर देंगे, सच हुआ। 50 रुपए बढ़ा दिए, सच हुआ। हैं? ये बातें छोड़िए, मैं आपको आता हूँ, सुनिए। जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। भाजपा, इन्होंने कहा, आपके मोदी जी ने, आपके नड्डा साहब ने, गृह मंत्री ने, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। अरे सारी झुग्गियाँ तोड़ दी, अतिक्रमण हटा रहे हैं। अरे बेशर्मो। अच्छा सुन लो, आप अतिक्रमण, आप बड़ी गुस्से में बोलिए। मैं भी गुस्से में, इन्होंने पैसे दिए हैं। बीजेपी वाले इनको तोड़ रहे हैं, इन्होंने पैसे दिए हैं, अतिक्रमण नहीं किया इन्होंने। भारतीय जनता पार्टी, सुन लो मेरी बात। अवैध तरीके से पुरानी सरकारों ने बिठा रखे थे, दिल्ली को स्वच्छ तो बनाना है। सुनिए, एक झुग्गी में वो आपका हाउस टैक्स भी दे रहे हैं, पानी का बिल भी दे रहे हैं, बिजली का बिल भी दे रहे हैं, दे रहे नहीं दे रहे हैं, आधार कार्ड भी है, और वोटर लिस्ट है, वोट भी देते हैं। तो अवैध कहाँ से हुए? अरे तो सड़कों पे कब्जा कर लेंगे क्या? अच्छा, 20 साल से देते आ रहे हैं, बताइए। कब्जे तो इनके नेता कर रहे हैं, 8-8 मंजिल 10-10 मंजिलों की हैं। करेंगे, ध्वस्त करेंगे उनको। इनका हेडक्वार्टर बड़ा तकड़ा बना, कितने मंजिल बन गया। मोदी जी ने बोला है जहाँ जहाँ अतिक्रमण होगा सब हटाया जाएगा। रेखा सरकार लगातार सड़कों पे है, उस दिन से दिखाई नहीं दिया। वोट तो पहले का, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान देंगे, तो कहाँ रह गए
उनके वो मकान? दिए तो थे चुनावों से पहले मकान। कहाँ एक भी मकान दिखाइए मैडम, क्यों झूठ बोल रही हैं आप? हाँ। आप झूठ बोल रही हैं, ऑन कैमरा कर रहा हूँ मैं। कहाँ दिया मकान? एक मकान मुझे दिखा दो, कहीं मकान इन्होंने दिया हो तो बताया मुझे। अगर इन्होंने एक मकान दिया होता ना तो 100 बार कैमरा लाते, सारा गोदिया मीडिया को लाते, देखो फीता काट रहे हैं, ये मकान दे दिया, इन पत्रकार को मकान दिया, झुग्गी वालों को मकान दे दिया, ये दिखाते 100 बार दिखाते, कहीं मकान नहीं दिया। बेचारे सुनिए, एक रेडी लगाने वाला आदमी टिक्की, कोई टिक्की बेचता है, कोई प्लास्टिक के खिलौने, कोई रुमाल, कोई कुछ है, 400 रुपया कमाता है, घर में जाके 4 आदमियों का पेट पालता है। बाधित भी तो होती है सड़कें, आप ये देखिए। सबसे बड़ा देश में दिल्ली राजधानी है, उसको स्वच्छ नहीं करना। ये सरकार चली जाने, बातें सारी दूर है। केजरीवाल तो सिर्फ बोलते रहते थे दिल्ली को चमकाएंगे, ये उससे मोदी सरकार कर रही है। ये बर्बाद कर दिया उसको, उन्होंने पहले बर्बाद किया, इसने पूरी दिल्ली बर्बाद कर दी, कब्रिस्तान बना दिया। आप शुरू होइए उत्तम नगर से, आप फिर मिठाई पुल आ जाइए, तिलक नगर आ जाइए, न्यू सीमापुरी आ जाइए, तैमूर नगर आ जाइए, एंड्रूजगंज आ जाइए, लाजपत नगर आ जाइए, कहाँ कौन सी बस्ती उन्होंने तोड़ी। अरे कब्रिस्तान बनाओगे, अरे मेहरबानी करो गरीबों पे, मेहरबानी करो। और आप तो वैसे भी हरियाणा की रहने वाली, दिल्ली को कुछ जानती नहीं। मैं तो आज भी कह रहा हूँ, रेखा गुप्ता हाँ, इनको सुनिए, जब ये निगम पार्षद थी तो तब निगम पार्षद में इनको लोगों ने देखा, उनका जो निगम पार्षद जो वार्ड की समितियों की मीटिंग होती थी, वो कह रहे थे इनकी भाषा का जो प्रयोग किया गया, लोग बताते हैं वो ट्विटर पे सारी भाषा, महिला अच्छी है, यूनिवर्सिटी टाइम से जानते हैं। देखिए मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। देखिए मैंने जो कहा आपको, ये झूठ मत बोलें, वो ज्यादा झूठ बोलते हैं। मोदी जी ने कहा ना, झूठ बोलो, रोज बोलो, बार बार बोलो, जोर से बोलो, ये तो मोदी जी ने कहा। तो उसी परिकाष्ठा पे, उसी लाइन पे ये रेखा गुप्ता जी चल रही है। 2500 हुए, 100 दिनों के कहाँ है? अरे 100 महिलाओं को 2500 दे देती, ज्यादा 100 महिलाओं को कहती कैबिनेट पास, 100 महिलाओं को दे देती, अपने दल के लोगों को ही दे देती, झूठ मूठ का ही दे देती, दिखा देती थी मैंने 100 लोगों को दे दिया, लोग शांत होते। एक भी महिला, आप ये कह रहे हैं कि 100 दिन पूरे होने पे रेखा सरकार फेल है। ये तो 5 साल, देखिए बीजेपी का ये है, ये 5 साल कोई सरकार चला ही नहीं सकते। पहले दिल्ली में थे, आज साहब सिंह वर्मा, मदनलाल खुराना, सुषमा स्वराज जी चले गए, नहीं चले, याद करते हैं साहिब सिंह वर्मा, ओ सर साथ जितने, देखिए अब वो चले गए हैं, स्वर्गवास हो गए, जिन्हें उन्होंने घोटाले करे, हम क्या अब पर्दाफाशी आदमी जब है नहीं, तो वो भी मैंने 1200 करोड़ रुपए का प्याज का भी घोटाला था, कांग्रेस के काल में नहीं हुआ, नहीं जी घोटाला कांग्रेस इनके, हम अब जो चलेगा उनकी बात क्या करें, अच्छी नहीं लगता हमें। लेकिन रेखा गुप्ता जी, आप ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ये मत करिए। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए कि हम झुग्गी वालों को पहले मकान दे, तब प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, अच्छा लगता है। पानी दो, स्वच्छ पानी पीने का, गंदा पानी मत दो लोगों को। नाले, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नाले नहीं बंद होते, प्रैक्टिकल करके दिखाओ। लोगों के बस्तियों में सीवर बंद हैं, 500 रुपए लोग देके सीवर प्राइवेट आदमी से खुलवाते हैं। आपकी सरकार कुछ नहीं कर रही, सिर्फ आप अब की बार मानसून में जो अब वो दिल्ली दिखा करके दिखाएंगे। मानसून में मैं आपको बुलाऊंगा, सड़कें कैसी लबालब भरी हुई हैं, निकासी का कोई प्रोग्राम नहीं इनके पास कोई, क्योंकि नीति ने इनको तो इतने सालों से जो चीज जाम हुई है, उस चीज को जो है खत्म करने के लिए वक्त तो लगेगा। मैडम इनके पास प्रोजेक्ट बनाने की बुद्धि नहीं है, बिल्कुल इनकी बुद्धि नहीं है, प्रोजेक्ट नहीं बना सकते। इसलिए रेखा गुप्ता जी फेल हैं, इस्तीफा दे दें तो दिल्ली के लिए बर्बाद मत करो। हमारा निवेदन है, दिल्ली को जैसे ही रहने दीजिए, बर्बाद मत करिए। एक नोटिस से 500 मकान मत तोड़िए, नोटिस एक का मकान 500, संवैधानिक काम है, संविधान के खिलाफ काम है, और ये तो संविधान के खिलाफ ही काम करने वाले लोग हैं। तो इसलिए हम दिल्ली की जनता के साथ खड़े हैं, कांग्रेस हमेशा है रहेगी। इंदिरा जी ने पहले मकान दिए थे कल्याणपुरी त्रिलोकपुरी में, उसका बाद तोड़ा था, याद करिए इंदिरा जी को। जो कांग्रेस जो कहती है करती है, जो ये कहते हैं वो नहीं करते हैं। जय हिंद।